ओल्ड राजेंद्र नगर में बारिश के पानी के बेसमेंट में पानी भर जाने के कारण IS राव कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। एक और बच्चा उसके पास ही इलाके पटेल नगर में करंट से मारा गया। यह बच्चा भी IS की तैयारी कर रहा था। इन चारों के परिवारों को दृष्टि कोचिंग के संस्थापक विकास दिव्याकीर्ति ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया और मीडिया में प्रेस रिलीज दी। इसमें उन्होंने ये भी कहा कि राव IS के हर एक स्टूडेंट को मुफ्त शैक्षणिक सहायता देंगे और कोचिंग के लिए भी क्लास देंगे। एक ऐसे समय में जब हायर एजुकेशन और बड़े सरकारी पदों के लिए जी जान से मेहनत कर रहे छात्र छात्राएं कभी नीट कभी UGC पेपर लीक को लेकर परेशान हैं और हताश हैं, तब विकास दिव्याकीर्ति का यह फैसला निश्चित तौर पर सराहनीय कदम है। जो लोग उनके इस कदम में से मीनमेख निकाल रहे हैं वो भूल रहे हैं कि इस वक्त बच्चों को मरहम की जरूरत है। सोशल मीडिया पर मशहूर और पिछले दिनों कुछ छीछा लीडर भी झेल चुके विकास दिव्याकीर्ति ने प्रेस रिलीज में कहा कि पिछले कुछ दिनों में ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई 2 दुर्घटनाओं में 4 होनहार विद्यार्थियों का असमय निधन हुआ। एक विद्यार्थी नीलेश राय का निधन जलमग्न सड़क पर करंट लगने से हुआ, जबकि 3 विद्यार्थी श्रेया यादव, तान्या सोनी और निविन डाल्विन एक कोचिंग संस्थान की बेसमेंट में हुए एक आकस्मिक जल भराव के लिए शिकार हुए। ये समय निश्चित तौर पर चारों बच्चों के परिवार के लिए अत्यंत कठिन है। इस अपार दुख की घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं। उनका यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन इसी के साथ सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये ट्रोलर्स को शांत कराने की कोशिश है? क्या ये पूरी लीपापोती करने की कोशिश है? आपको बता दें कि पिछले दिनों इस हादसे पर उनकी लंबे समय तक चुप्पी के चलते उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। जिन विकास दिव्याकीर्ति को बच्चे मोटिवेशन के लिए सुनते थे, जिनकी बातों को याद करते हुए वो अपने डिप्रेशन मोड से निकल कर आते थे, पढ़ने का मन ना हो तो भी पढ़ने के लिए तैयार हो जाते थे, किसी भी सिचुएशन से डील करने के लिए तैयार हो जाते थे, उन विकास दिव्याकीर्ति को लेकर बुरी तरीके से सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें निशाने पर इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि वो मशहूर हैं। विकास दिव्याकीर्ति न सिर्फ अपने स्टूडेंट्स बल्कि छोटे बड़ों के बीच काफी आदर सूचक नामक हैं। उनके न सिर्फ शिक्षा बल्कि जीवन को लेकर मंत्र भी लोगों में चर्चा का विषय रहते हैं। विकास दिव्याकीर्ति कोचिंग सेंटर भी पिछले दिनों सील कर दिया गया, उसका बेसमेंट, क्योंकि बेसमेंट में वहां पर भी काम हो रहा था, वहां पर भी क्लासेस, लाइब्रेरी, ये सब चीजें चल रही थी। नेहरू विहार के वर्धमान मॉल के बेसमेंट में चल रही दृष्टि विजन कोचिंग सेंटर को इसलिए सील किया गया क्योंकि वो नियमों का उल्लंघन करता पाया गया। अन्य और कुछ कोचिंग सेंटर सील करने के बाद सरकारी बयान में कहा गया कि कोचिंग सेंटर नियमों का उल्लंघन है, बेसमेंट में संचालित हो रहे हैं। लेकिन विकास दिव्याकीर्ति ने 10-10 लाख का मुआवजा दिया। उधर खान सर कह रहे हैं कि हम जो भी नियम होंगे उनको फॉलो कर लेंगे। 2 दिन तो उनकी भी क्लास बंद रही। यहाँ ओझा सर हैं, वो भी मीडिया के सामने आ रहे हैं, वो भी अब मोटिवेशनल बातें कह रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत हुआ है तो भाई हम उस पर अपना स्टैंड ये रख रहे हैं, हम नियम का फॉलो करेंगे। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ लीपापोती है? क्या ये इसलिए कि सोशल मीडिया पर थू से, फद से बचा जा सके? क्योंकि वो बच्चे उम्मीद करते थे कि कम से कम ये 3-4 चेहरे जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, जिनके रील लाखों व्यूज ले जाते हैं, बच्चों के बीच चर्चा का विषय रहते हैं, और बच्चों को छोड़िए, आप और हम भी कभी चले जाएं डिप्रेशन मोड में तो शायद इन्हीं का सहारा ले लें, उन लोगों को इतनी देर चुप क्यों रहना पड़ा? और उनके भी कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में क्लासेस चल रही थी। जो दूसरों को नियम सिखाते हैं, क्या उनको नियम नहीं मालूम थे? क्या NOC उनके पास होना जरूरी नहीं था? और आप इन सबको छोड़कर पटना जाइएगा कभी खान सर की क्लास में, आपको एक लंबी कतार दिखाई देगी, फैन बेस वाले लोग दिखाई देंगे, और उस पर खान सर का ये तर्क हो सकता है कि वो फीस बहुत कम लेते हैं, इसलिए शायद वहां पर क्लासेस इस तरीके से चला लें। लेकिन इन सब के बाद में सवाल खड़े हो रहे हैं कि रील और रियल में क्या डिफरेंस रखा जाता है? रील कुछ और रियल कुछ और होता है। ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।